बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को नियर अबाउट एंड कर देंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस के जो पार्ट रहते थे वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक पार्ट है हमारे पास secant 4x dx। secant 4 को हम लिख सकते हैं secant square x इंटू secant square x dx। secant square को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan square x इंटू secant square x dx। secant square x प्लस secant square x इंटू tan square x dx। अब secant square की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास tan x होती है, तो उससे पहले कि हम इसको इंटीग्रेट करें आप इसे अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन में लिखें। tan square x इंटू secant square x dx। secant square की इंटीग्रेशन tan x होती है प्लस tan का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो आप इसकी पावर में एक ऐड कर दें, इसी से डिवाइड कर दें क्योंकि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। और सेकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन वो हमारे पास सिंपल tan x होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक पार्ट है हमारे पास, थोड़ा लेंथी है ये पार्ट। a की पावर x sin 2x cos x dx। अगर ये हमारे पास सिंपल sin x होता तो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद था, उसकी इंटीग्रेशन हो सकती थी, लेकिन क्योंकि एंगल यहाँ पर डिफरेंट है इस तक के प्रोडक्ट में हम इसको सम या डिफरेंस में लाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है वो इस तरह से है कि हमें इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। a की पावर x 2 sin 2x cos x dx 1/2 a की पावर x। अब ये 2 sin अल्फा cos बीटा का जो फार्मूला हमारे पास है वो इस तरह से है कि sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस बनाने के लिए हमने फार्मूला यूज किया है। अगर पहले cos हो फिर sin हो तो यहाँ पर दो साइन जो है वो सब्ट्रैक्ट होते। अब आप इसे लिख सकते हैं हाफ a की पावर x sin 3x प्लस sin ऑफ x dx ऑफ a की पावर x sin 3x dx प्लस a की पावर x sin x dx। हाफ एज इट इज मौजूद है, इन दोनों को हमने अलग अलग इंटीग्रेट किया है। अब आप इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और लेट कर लें कि जो हमारे पास ये इंटीग्रल है a की पावर x sin 3x dx ये I1 के इक्वल है, और ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये I2 के इक्वल है a की पावर x sin x dx। इन दोनों की जो इंटीग्रेशन आएगी वो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज इक्वल टू I एंड I1 जो हमारे पास हमने लेट किया है I1 है a की पावर x sin 3x dx। इस इक्वेशन 1 को हम एक साइड पर लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास I इज इक्वल टू a की पावर x
साइन 3x dx है 1/2 के साथ और प्लस e की पावर x साइन x dx। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और I1 हमारे पास है I1 इज इक्वल टू ए की पावर x साइन 3x dx एंड I2 इज इक्वल टू ए की पावर x साइन x dx। इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हमने I1 लिखा हुआ है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन ए की पावर x की इंटीग्रेशन ए की x साइन 3x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज एंड साइन का डेरिवेटिव cos 3x इनटू इसका एंगल का डेरिवेटिव 3 होगा एंड दिस इज इक्वल टू ए की पावर x साइन 3x माइनस 3 एज ए कोफिशिएंट बाहर ए की पावर x cos 3x dx। एक बार फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स, सेकंड और ये फर्स्ट फंक्शन ए की x की इंटीग्रेशन cos 3x एज इट इज माइनस ए की x एंड cos का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन 3x इंटू 3 एंड dx ए की पावर x साइन 3x माइनस 3 e की पावर x cos 3x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 एंड e की पावर x साइन 3x dx माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 9 एंड e की पावर x साइन 3x 3 e की पावर x cos 3x and minus 9 and this is I1। तो I1 इस तरफ आकर 9 I1 10 I1 हो जाएंगे e की पावर x sin 3x 3 e की पावर x cos 3x and I1 is equal to 1/10 e की पावर x sin 3x minus 3 ए की पावर x cos 3x। दिस इज I1 और I1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। I1 की वैल्यू आई हमारे पास 1/10 ए की पावर x sin 3x माइनस 3 ए की पावर x cos 3x। नाउ I2 को सॉल्व करते हैं। I2 की जो वैल्यू हमारे पास है I2 इज इक्वल टू e की पावर x sin x। ऑन द सेम पैटर्न इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेकंड और ये फर्स्ट फंक्शन e की x की इंटीग्रेशन sin x एज इट इज माइनस e की पावर x और sin का डेरिवेटिव cos x होता है e की पावर x sin x माइनस e की पावर x फिर बाय पार्ट्स cos x एज इट इज माइनस e की x एंड cos का डेरिवेटिव माइनस sin x dx e की पावर x sin x e की पावर x cos x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस e की पावर x sin x dx e की पावर x sin x e की पावर x cos x माइनस ये I2 के इक्वल है एंड I2 प्लस I2 2I2 e की पावर x sin x e की पावर x cos x एंड I2 इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x sin x e की पावर x cos x। ये हमारे पास I2 की वैल्यू है और ये I1 की वैल्यू। इसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी I इज इक्वल टू हाफ e की पावर x sin 3x dx प्लस
ए की पावर x sin x dx half as it is ए की पावर x sin 3x की जो वैल्यू हमारे पास है I1 की, वो हमारे पास ए की पावर x कॉमन ले लें यहाँ से, ए की पावर x ओवर 10 एंड sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस ए की x sin x की जो वैल्यू हमारे पास है वो है e की पावर x, यहाँ से भी कॉमन ले लें, एक सी x ओवर 2, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें से e की x ओवर 2 कॉमन ले लें, तो e की x ओवर 2 यहाँ से कॉमन लिया, e की x ओवर 2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा e की x ओवर 4 और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1/5 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस sin x माइनस cos x। ये e की x ओवर 2 बाहर कॉमन है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है इस e की x sin 2x इंटू cos x की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ये एक और पार्ट करते हैं, उसमें हमारे पास है कोसिकेंट क्यूब x dx। कोसिकेंट क्यूब को लिखा जा सकता है कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x का स्क्वायर dx। अब आप इसे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप इसे कह लें कि हमारे पास सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है, इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये i के इक्वल है। नाउ कोसिकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cot x होती है, कोसिकेंट x फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज रहेगा, माइनस cot x जो इंटीग्रेशन है वो वैसे लिखी है, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x cot x dx माइनस कोसिकेंट x cot x माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, cot इंटू cot स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट x dx माइनस कोसिकेंट x cot x। इस cot स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं हम कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में, और ये हमारे पास कोसिकेंट x dx से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कोसिकेंट x cot x माइनस, ये खत्म करें ब्रैकेट, कोसिकेंट क्यूब x माइनस कोसिकेंट x dx, अलग अलग इंटीग्रेट करें, माइनस कोसिकेंट x cot x माइनस कोसिकेंट x dx माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट x dx, तो माइनस कोसिकेंट x cot x एज इट इज, ये हमारे पास i के ही इक्वल है, एंड प्लस कोसिकेंट की जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x होती है, i इस तरफ आकर प्लस i हो जाएंगे, 2i इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x cot x प्लस log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x प्लस c है। अब हमें वैल्यू चाहिए i की, जब हम i की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमने इस 2 को खत्म करना है, i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x एंड माइनस के कोसिकेंट x cot x प्लस c, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास इस इंटीग्रल कोसिकेंट क्यूब x की।
नो इसका एक और पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का tan क्यूब x इंटू सीकेंट x dx। tan क्यूब को लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट x tan x। क्या किया हमने, tan क्यूब को दो हिस्सों में मल्टीप्लाई कर दिया, tan स्क्वायर इंटू tan। ये अगेन हमारे पास हो जाएगा। नो इस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू सीकेंट x tan x dx। मल्टीप्लाई करें सीकेंट क्यूब x या सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट x tan x माइनस सीकेंट x tan x dx। इंटीग्रेट करें सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट x tan x dx माइनस सीकेंट x tan x dx। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x साथ मौजूद है, तो हम इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे और सीकेंट x tan x की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास सीकेंट x होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है जो बाकी तमाम पार्ट से जरा हटके है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट हम कर रहे हैं जो बाकी तमाम पार्ट से हटके है। वो हमारे पास 2x ओवर 1 माइनस साइन x dx। 2x ओवर 1 माइनस साइन x dx। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा ओवर 2 अंडर रूट, और अगर cos थीटा बाई 2 है तो 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 अंडर रूट होता है। हमें यहाँ पर साइन है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर cos आ जाए, किसी तरह से cos आ जाए, तो आपने यूं लिखना है we know that cos pi by 2 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन x किसके इक्वल होगा, साइन x विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करें 2x ओवर 1 माइनस साइन x की जगह हम लिख रहे हैं, साइन x की जगह हम साइन cos पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। तो साइन इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, यहाँ पर साइन x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्योंकि साइन थीटा के इक्वल है, तो हमें क्योंकि साइन x चाहिए तो जब साइन x के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, cos पाई बाई 2 माइनस x। नो 2x ओवर 1 माइनस cos, ये थीटा सपोज कर लें, तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी। 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास पाई बाई 2 माइनस x है ओवर 2 dx। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x ओवर साइन स्क्वायर डिवाइड करें तो पाई बाई 4 माइनस x ओवर 2 dx बनता है। अब आप देखें ये बनेगा हमारे पास x एंड 1 ओवर साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x ओवर 2 dx। 1 ओवर साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एंड एंगल एज इट इज रहेगा। अब आप देखें हमने इसको
टू फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट फॉर्म में, और इस पर हम अप्लाई करेंगे फार्मूला बाय पार्ट्स के लिए। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। कोसेकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉट एक्स होती है, तो ये माइनस कॉट एक्स आ गया, और इसके एंगल का जो डेरिवेटिव है वो -1/2 बनता है, वो भी आना है। x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन माइनस जो हमने इंटीग्रेशन की है माइनस कॉट एंड π/2 माइनस x/2 ओवर -1/2, ये एज इट इज रहा। एंड x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस 2, ये उलट जाएगा 2 cot π/4 है हमारे पास यहाँ पर, π/4 माइनस x/2 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस ही आना है, ये आपके पास प्लस हो गया, ये उलट के 2 बन गया था। x एज इट इज है हमारे पास, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये उलट के 2 बनेगा, एंड इधर हमारे पास cot π/4 माइनस x/2 dx है। नो इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इसे आप 2x कर दें, 2x माइनस 2, cot को लिख सकते हैं हम cos ओवर साइन, cos ओवर साइन, और हमारे पास साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेकिन इसका एंगल -1/2 का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो वो बनाने के लिए 2x cot π/4 माइनस x/2 -2 ऑलरेडी हमारे पास था, हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, एंड cos π/4 माइनस x/2 sin π/4 माइनस x/2, इसको यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई किया है, मीन -2 से डिवाइड भी किया है और -2 से मल्टीप्लाई, -1 प्लस सेम वही चीज आएगी। अब आप देखें कि 2x cot π/4 माइनस x/2 माइनस माइनस प्लस 4, इसका डेरिवेटिव पर मौजूद है साइन का cos, और इसका एंगल का भी साथ मौजूद है, तो log लिख सकते हैं हम डिनोमिनेटर का log sin π/4 माइनस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है 2x ओवर 1 माइनस sin x की। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज की एक्सरसाइज 3.4। नो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ 3.5 स्टार्ट करेंगे। ये मानेगा।